इस वीडियो में सीए न्यू कोर्स एग्जाम्शन रूल के बारे में डिटेल में जानेंगे और हाँ, क्या चीज़ चेंज किया गया है इसके बारे में भी अपडेट करेंगे। और एग्जाम से पहले कुछ बच्चों को नहीं पता होता है तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है काश मुझे एग्जाम से पहले पता होता है एग्जाम्शन रूल के बारे में तो मेरे लिए अच्छा होता। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। वीडियो खत्म हो जाने के बाद अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन लगता है कि आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर बोलिएगा। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें, कुछ स्टूडेंट्स परचेज नहीं कर पा रहे, इनरोल नहीं कर पा रहे चार्टेड स्टडीज के टेस्ट सीरीज में। तो सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का टेस्ट सीरीज बैच क्लोज हो चुका है, तो अब बच्चे इनरोल नहीं कर सकते चार्टेड स्टडीज का टेस्ट सीरीज में। हाँ, एक फ्री वाला बैच चल रहा है, तो व्हाट्सअप चैनल पे मैंने क्वेश्चन पेपर और साथ में सजेस्टेड आंसर शीट अपडेट कर दी। तो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके और सजेस्टेड आंसर से अपना आंसर मिला करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्शन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्या सीए फाउंडेशन लेवल में भी एग्जाम्शन होता? जिसका जवाब है जी नहीं। अगर आप सीए फाउंडेशन में कितना भी अच्छा मार्क्स ले आते हो, फिर भी या तो एग्रीगेट में फेल कर जाते हो या आप किसी पेपर में फेल कर जाते हो, आपको दोबारा से सारे पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो एग्जम्पशन किस लेवल से मिलता है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, एग्जम्पशन आपको इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल से मिलता है। आई होप कि अभी तक आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। एग्जम्पशन का क्या है रूल? एग्जम्पशन का रूल ये है कि आप उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर कर रहे हो, सिर्फ ग्रुप का मैं बात कर रहा हूं तभी एग्जम्पशन मिलेगा। या अगर आप यूनिट वाइज दे रहे हो तो उस यूनिट के सारे पेपर में अपियर कर रहे हो सकता है यूनिट में 2 पेपर हो सकता है यूनिट में 3 पेपर हो। जितना पेपर यूनिट में होगा सारे पेपर में अपियर करना, सिंपल सा बात है। ग्रुप में जितना पेपर होगा सारे पेपर में अपियर करना। अगर आपको पहले से एग्जाम्पशन है देन आपको दोबारा एग्जाम्पशन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपको पहले से एग्जाम्पशन होगा, मान लेते हैं किसी पेपर में, तो आप उस पेपर को तो देने नहीं जाओगे। जब उस पेपर को देने नहीं जाओगे, एग्जाम्पशन का रूल नंबर 1 क्या कहता है? उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करना। क्या आप सारे पेपर में अपियर कर रहे हो, चाहे ग्रुप वाइज हो या यूनिट वाइज? जिसका जवाब है जी नहीं। जिनको ऑलरेडी पहले से एग्जाम्पशन है उनको दोबारा एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता। दोबारा तभी एग्जाम्पशन मिल सकता जब वो अपना एग्जाम्पशन को सरेंडर कर देंगे। आई होप कि आपका डाउट अभी तक क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार फिर से बोल, एग्जाम्पशन का क्या है रूल? कि उस ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करो, साथ के में उस यूनिट के सारे यूनिट में अपियर करो। इसके अलावा आपको उस ग्रुप में या यूनिट में फेल करना होगा, और इसके अलावा तभी आप एग्जाम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। किसी भी पेपर में आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आना चाहिए। अगर आप ग्रुप के सारे पेपर या यूनिट के सारे पेपर में अपियर करते हो, साथ में उस ग्रुप या यूनिट में फेल कर जाते हो, आपको जितने भी पेपर में मैक्सिमम 2 में आपको मिल सकता है एग्जाम, 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स आया होगा तो उस दोनों पेपर में, एक में आया होगा तो एक पेपर, 2 पेपर में आया होगा तो 2 पेपर में आपको एग्जाम्शन मिल गया। लगातार 3 अटेम्प्ट तक आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। लगातार 3 अटेम्प्ट में से जो अटेम्प्ट में चाहो, आप चाहो तो पहला अटेम्प्ट में क्लियर कर लो, उसके बाद वाले में क्लियर कर लो, या उसके बाद वाले में क्लियर कर सकते हो। 3 अटेम्प्ट तक वो पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आगे का क्या रूल होगा? जो भी पेपर बचा होगा मिनिमम 40 और एग्रीगेट एग्जाम्शन का मार्क्स को ऐड करके एग्रीगेट 50% आएगा, आपका वो ग्रुप हो या यूनिट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे को यूनिट वाइज एग्जाम्शन के बारे में नहीं पता होगा, तो यूनिट वाइज एग्जाम्शन के बारे में कुछ नया सीखे हो कि यूनिट वाइज भी मिल सकता। ग्रुप वाइज तो पता हो गया। ग्रुप वाइज के बारे में न्यू रूल में क्या चेंज हुआ? पहले था कि लगातार 3 अटेम्प्ट तक बच्चे नहीं पास कर पाते, देन एग्जाम्शन लैप्स्ड हो जाता। लेकिन न्यू कोर्स में रूल को चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया है? 3 अटेम्प्ट तक भी अगर आप पास नहीं कर पाते हो ग्रुप या यूनिट, देन ऐसे केस में आपको क्या करना होगा? परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे ही परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर देते हो, वो पेपर जिसमें एग्जाम्शन आया था वो पूरे लाइफ टाइम के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चाहे जितना भी पेपर हो, 1 पेपर हो, 2 पेपर हो, मैक्सिमम 2 में हो सकता है। इसके अलावा साथ में जो भी पेपर बचा होगा, जितना पेपर, 1 पेपर का एग्जाम देना बचा होगा, 2 पेपर का एग्जाम देना बचा होगा, जितना पेपर का एग्जाम देना बचा होगा, सिंपल सा बात है, पर पेपर में पास करने के लिए 50 नंबर चाहिए। जो भी पेपर बचा होगा 50 कम से कम चाहिए। 50 से ज्यादा आ गया अच्छी बात है, 50 नंबर से एक भी मार्क्स कम होता है आप पास नहीं कर पाओगे। यानी कि 50% पास करना होगा जो भी बचा हुआ पेपर है, अगर परमानेंट एग्जाम्शन करवा लेते हो तो। 3 अटेम्प्ट के बाद ये रूल हो जाता है। अब डाउट आया कि एग्जाम्शन तो अभी आया, क्या अभी भी ऐसा ही रूल होगा? नहीं बच्चों, परमानेंट एग्जाम्शन के लिए अगर आप अप्लाई कर दिए होंगे, ऐसे बच्चे को जिनका अभी ही आया है एग्जाम्शन, लगातार 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चे को नॉर्मल केस है कि पेपर वाइज पास करने के लिए 40% और एग्जाम्शन का पेपर का मार्क्स ऐड करके और बचा हुआ जितना पेपर हो एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स चाहिए। सिंपल सा बात है।
और हाँ, अभी आप लोग परमानेंट एग्ज़म्पशन के बारे में मत सोचो, अभी तो एग्ज़म्पशन का रूल जाने, परमानेंट एग्ज़म्पशन के बारे में कैसे पता करें? अभी तो मई 24 के एग्ज़ाम है, जब आगे वाला एग्ज़ाम होगा उससे पहले विंडो ओपन कर दिया जाता है, उसमें जिन बच्चे का एग्ज़म्पशन एक्सपायर होने वाला होता है और चार्टर्ड स्टडीज़ है ही टाइमली आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना, तो आप लोग क्या करो रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो। बच्चों आपके मन में डाउट आना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि चार्टर्ड स्टडीज़ इस वीडियो को देखने से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।